दोस्तों अब तक इंडिया के अंदर 96% वो लोग जिन्होंने DND लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवा रखा है, कह लो अपना नंबर रजिस्टर करवा रखा है, उनको अभी भी अनवांटेड कॉल्स आती है। अब ये DND क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस जो है, जो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, भैया वो काम करती ही नहीं है। वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद में भी हमको कोई ना कोई कॉल करता रहता है कि भैया अपने फिल्टर का सर्विस करवा लो, अपने AC की सर्विस करवा लो, कार बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, तरह तरह की कॉल हमें आती रहती है। लेकिन एयरटेल ने अपना AI पावर्ड स्पैम डिटेक्शन टूल लॉन्च किया था अभी कुछ ही दिनों पहले, जहां पर उन्होंने कहा था कि आपको अनवांटेड कॉल्स वगैरह नहीं आएंगी, अपने एंड से ही उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरटेल आपके पर्सनल डेटा को कलेक्ट करेगा, तभी वो देख पाएगा कि कौन सी जेन्युइन कॉल है और कौन सी स्पैम कॉल है, क्योंकि इनका जो AI सिस्टम है वो हैविली रिलाई करता है डेटा एनालिसिस पे। तभी तो वो जान पाएगा कि भैया ये अनवांटेड कॉल है, इसको मुझे अपने ही एंड से रोक देना है। तो वो आपके SMS को भी देखेगा, वो आपकी कॉल्स को भी देखेगा, तब जाके वो डिसाइड करेगा कि ये स्पैम है, ये जेन्युइन कॉल है, इसको आगे जाने दो, इसको यहीं रोक लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेसी को लेके कंसर्न है एयरटेल के इस AI पावर्ड स्पैम डिटेक्शन टूल के अंदर। दोस्तों एलॉन मस्क के SpaceX ने एक और हिस्ट्री बना दी है। उन्होंने स्टारशिप रॉकेट बूस्टर को कैच करके दिखाया है और ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री के अंदर जहां पर एक जाइगेंटिक रोबोटिक आर्म ने एक रॉकेट बूस्टर को कैच करके दिखाया है। यहां पर मैचजिला लॉन्च टावर है इसका नाम, जिसके अंदर जो जाइगेंटिक रोबोटिक आर्म लगा हुआ है उसको चॉपस्टिक बोला जाता है। और उस चॉपस्टिक ने स्टारशिप रॉकेट को कुछ इस तरीके से पकड़ लिया जैसे कि चॉपस्टिक से कोई न्यूडल पकड़ लेता है, तो उसी तरीके से इसने पकड़ा है। और ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा इनको रीयूजेबल स्पेस व्हीकल को संभालने के लिए, जो कि मार्स मून पर जाएंगे आने वाले वक्त में। मतलब यहीं से लॉन्च हो जाएंगे और यहीं पर आकर फिर वो रुक जाएंगे, अटक जाएंगे और पकड़ लिया जाएगा उनको इसी तरीके से, और उसके बाद में फिर ये रीयूज़ भी किए जा सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा SpaceX का। दोस्तों स्टार हेल्थ जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उनके कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। आपको मालूम होगा भैया 3 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स का डेटा ये लीक हुआ था, जिसके बाद में इनसे करीबन 57 लाख की रैंसम मांगी गई थी कि भैया हमें इतने पैसे दे दो तो हम ये सारा डेटा वहीं पर दबा देते हैं, हम डिलीट कर देंगे, हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। जिसके बाद में इन्होंने डिनाई किया, और ये तो खुद ही डिनाई कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा डेटा लीक हुआ नहीं है। लेकिन अब जाके खबर ये आ रही है कि भैया ये कह रहे हैं कि हम टेलीग्राम के ऊपर भी लीगल एक्शन लेंगे, हम हैकर के ऊपर भी लीगल एक्शन लेंगे। हालांकि हैकर का पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं हम लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि भैया 3 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स का डेटा अभी इंटरनेट के ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ है। टेलीग्राम के ऊपर भी पड़ा हुआ था कि भैया खरीद लो, कोई खरीद लो, तो वो तो खैर कोई खरीद ही लेगा। लेकिन इनसे जब डिमांड की गई थी 57 लाख की, तो इन्होंने ना दी कि भैया हमारे कस्टमर के डेटा की वैल्यू इतनी नहीं है, तुम फेंक दो, कहीं भी फेंक दो। और अब कह रहे हैं हम लीगल एक्शन लेंगे। दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनियां जो सोचती हैं कि चलो बिहार के अंदर भी कोई स्टार्टअप किया जाए, इस तरीके की चीज़ें की जाए जहां पर सस्ते में उनको एम्प्लॉय मिल सकते हैं, काम अच्छे से हो सकता है। लेकिन एक सेमीकंडक्टर फर्म के CEO का कहना है, जिनका नाम चंदन राज है, जिन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट करी थी बिहार के अंदर, और उन्होंने कहा मेरी लाइफ का ये सबसे गलत डिसीजन था कि मैंने बिहार के अंदर फर्म स्टार्ट कर ली, क्योंकि यहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं बना हुआ, रोड सही नहीं है, ना कोई सुविधा है, तो जिस वजह से हमें इस बारे में तो दिक्कत होती है। ऊपर से लोकल गैंगस्टर हमको थ्रेट भेजते रहते हैं, जिसके अंदर पुलिस हमारी हेल्प नहीं करती है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था कि मैंने यहाँ पर फर्म स्टार्ट कर ली, शायद मैं किसी और स्टेट में स्टार्ट करता तो ज़्यादा बेहतर रहता। दोस्तों इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिल रही होगी इस वक्त में इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पर कहीं पर हाथी, कहीं पर जिराफ, कहीं पर हिप्पो, मतलब इस तरीके की एनिमल वहाँ पर फंसाए जा रहे हैं पहाड़ियों के ऊपर, कि ये पहाड़ी पर फंस गया था, इसको रेस्क्यू किया गया है। तो भैया ये AI जनरेटेड वीडियो है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त में इंटरनेट पर। तो AI से अब इस तरीके का भी काम किया जा सकता है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि ये नकली है क्या असली है। दोस्तों मध्य प्रदेश के रतलाम के अंदर एक 5 साल का लड़का खीरा खाने की वजह से अपनी जान गंवा देता है, और उसी फैमिली के 2 बच्चे अभी भी ICU में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। यहाँ पर सल्मोनेला बैक्टीरिया का केस बताया जा रहा है कि इनके स्टमक में ये बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गया इस खीरा खाने की वजह से, जिसकी वजह से इनको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ। और उससे होता क्या है कि जब एक बार आपके स्टमक एसिड के अंदर से कोई भी बैक्टीरिया पार निकल जाता है, तो वो आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करता
करता है। तो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो उसको संभाल लेता है, और बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से इनके इम्यून सिस्टम पे अटैक किया, इनको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ, बॉडी के अंदर क्रैम्प आने शुरू हो गए क्योंकि बॉडी ने वाटर एब्जॉर्ब करना छोड़ दिया, और डायरिया, उल्टी, दस्त, ये सारा होने की वजह से इनकी बॉडी से फ्लूइड निकलता चला गया, जिसकी वजह से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई और 5 साल के लड़के की जान चली गई। दोस्तों, चाइना अब नेपाल के साथ में अपना थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। दरअसल वो बॉर्डर बना रहा है जो कि एक विजिबल बॉर्डर होगा, और उसके ऊपर फेंसिंग करता हुआ चला जा रहा है। तो चाइना और नेपाल के बीच में अब एक बॉर्डर क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लॉन्ग लिव चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक बैनर भी लगा रखा है, और उस फेंसिंग को वो करते चला जा रहा है, जहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि वो नेपाल की भी ज़मीन पर एंक्रोचमेंट कर रहा है, और ऊपर से ये भी कह रहा है आसपास के विलेजेस को जो कि बॉर्डर के पास में है कि आप दलाई लामा की कोई भी फ़ोटो वोटो नहीं लगाओगे, क्योंकि भैया इनको दिक्कत है दलाई लामा से, क्योंकि दलाई लामा तिब्बत को अलग देश बताते हैं जिस पर चाइना ने कब्ज़ा किया था। तो वो चाहते हैं कि तिब्बत एक फ्री नेशन बन जाए, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो दलाई लामा की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी देश के अंदर, जिसकी वजह से वो इनको सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो फिलहाल के लिए खबर यही है कि वो एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, जो कि उनकी एक नई वॉल हो चुकी है, जो कि नेपाल और चाइना को सेपरेट करेगी।